हेलो गाइस, वेलकम टू एमी ऑडिबल। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक के 8th चैप्टर की समरी रीड करेंगे। 7th चैप्टर की समरी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करना। बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, यह साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की ज़रूरत होती है। आपको इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हमें केवल एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह कर लेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसा कमाने और इसे खर्च करने का है। और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाए तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं, और इसलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। लेकिन हमें जीवन के $1,000,000 डॉलर सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज्यादा आसान होता है, लेकिन यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वे हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हो उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती है और कड़ा अध्ययन करती है। लोगों की बाधाओं के पार जाने के लिए एक शक्तिशाली, स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य। इच्छाओं या नहीं चाहता हूं का मिशन है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे रॉबर्ट के कारण की तरह। सबसे पहले उनके नहीं चाहता हूं क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते थे। वो अपने माता पिता के ऑपोजिट थे। नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे और उपनगरों में घर नहीं चाहते थे। वे कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत के फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वो क्या चाहते हैं? रॉबर्ट चाहते हैं कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के लिए आज़ाद हों और एक जीवन शैली जी सकें जिससे वे प्रेम करते हैं। वे आज़ाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होना चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे कमाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वे 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वे 47 के होने पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मेहनत भरा लगेगा। दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्य वर्गीय बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च की आदतें गरीबों जैसी होती हैं। बहुत समय पहले रॉबर्ट ने अमीर बनने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के बाद यह सीखने का विकल्प चुना कि इसे कैसे कायम रखा जाए, जो सामान्य स्थिति नहीं है। जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हैंडओवर करते हैं तो ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। वे खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है, या वे अभी छोटे हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और यह वे हर दिन चुनते हैं।
वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा माइंड हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने माइंड में क्या भरें, लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनार्स में जाते हैं। 1973 में वे 3 दिनों के सेमिनार में गए, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन काम ना करने में सक्षम भी हुए। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बुक्स भी पसंद करते हैं ताकि वे सुनने के बाद उसकी समीक्षा कर सकें। एक बार वे एक निवेशक की बातों से असहमत थे, लेकिन उसकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया कि उस आदमी ने जो कहा था वह क्यों कहा था। वे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा, हालांकि वे उस निवेशक से असहमत थे। अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं, जो कि अनमोल हैं। रॉबर्ट ने दूसरे लोगों को पढ़ने और सुनने का विकल्प यह पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सिरोस तक। इस तरह वह उनकी मानसिक शक्ति से बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे विशेषज्ञों की बातें नहीं सुनते हैं। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। फटाफट अमीर बनने की मानसिकता ना रखें। शेयरों या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने माइंड में निवेश करें। मित्र सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। वो कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने, जिन्होंने $1 अरब से ज्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई है। उनके गरीब मित्र उनसे कभी यह नहीं पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। वे बस नौकरी या कर्जा या दोनों मांगने आते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों के किसी समूह में एक न एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है, और दूसरा होगा जो कहता है कि बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने, क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु हैं। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे ना जाएं। यह दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर बाद पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग मैच करने की कोशिश ना करें, अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचे। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में है। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र होना जिनके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार के लुढ़कने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। किसी फार्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फार्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फार्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदो और फिर से नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फार्मूला बदलने की जरूरत है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए। रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदे। उन्होंने एक फार्मूला सीखा और इस पर काम किया, जिस प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। फिर वे एक नए फार्मूला की तलाश में गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते रहे। कई नए कॉलेजेस में वित्तीय नियोजन
और ट्रेडिशनल निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। यह शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज़्यादा तेज़ फार्मूले की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए वे एक दिन में उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितने कई लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। और यह ज़्यादा तेज़ फार्मूला के बारे में नहीं है, बल्कि ज़्यादा तेज़ी से नए फार्मूले सीखने के बारे में भी है। अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके या खुद के दम पर अपना मकान बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति ना सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको पैसे भी कमा कर देगा। उनसे सीखें। सच तो यह है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप ढेर सारा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। उनसे बातचीत करके पता लगाएं कि उनके पास कितनी जायदाद या निवेश है। ऐसा ब्रोकर खोजें जिसके दिल में आपके सर्वश्रेष्ठ हित हों और उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करें। कंपनियों में संचालक मंडल इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आसपास रखना कितना मूल्यवान होता है। आपके पास भी एक संचालक मंडल होना चाहिए। एक्चुअली इस चैप्टर की समरी काफ़ी बड़ी है, तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।